घुटनों का दर्द, ये सुनते ही ना अक्सर लोग सोचते हैं कि ये तो बस बुजुर्गों की प्रॉब्लम है। लेकिन आजकल तो ऑफिस में बैठने वाले, कॉलेज जाने वाले, यहाँ तक कि स्पोर्ट्स खेलने वाले यंगस्टर्स भी परेशान हैं। बिल्कुल। और इंडिया या नेपाल जैसे देशों में लाइफस्टाइल चेंज, मोटापा और विटामिन की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। कई बार लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि चलो अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। सही पकड़ा आपने। चलिए पहले समझते हैं कि घुटनों का दर्द आखिर होता क्यों है। देखिए, घुटना हमारे शरीर का सबसे बड़ा जोड़ है। इसमें हड्डियां, कार्टिलेज, लिगामेंट्स और आसपास के सॉफ्ट टिश्यू होते हैं। जब इनमें से कोई भी हिस्सा डैमेज होता है या इन्फ्लेम हो जाता है तो दर्द, सूजन या जकड़न शुरू हो जाती है। और सोचिए, रोज चलना, दौड़ना, सीढ़ियां चढ़ना, उठना, बैठना, ये सब घुटनों पर ही तो डिपेंड करता है। तो अगर दर्द हो रहा है तो उसे नज़रअंदाज करना मतलब अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना। अब बात करते हैं उन कारणों की जिनसे घुटनों का दर्द बढ़ता है। सबसे पहले एजिंग यानी उम्र बढ़ना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जोड़ घिसने लगते हैं। दूसरा बड़ा कारण है बार बार वेट गेन होना। जितना ज्यादा वजन उतना ज्यादा प्रेशर घुटनों पर। और विटामिन डी और कैल्शियम की कमी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसके अलावा पुराने चोट या मोच, गलत तरीके से एक्सरसाइज करना या फिर बहुत देर तक बैठना, ये सब भी रिस्क फैक्टर्स हैं। गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये भी कॉमन कारण है। और एक चीज जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, गलत बॉडी पोस्चर, जैसे कुर्सी पर झुककर बैठना या जमीन पर लंबे समय तक बैठना। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनमें से कई कारण ऐसे हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे वेट कम करना, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी पूरी करना, रोज हल्की स्ट्रेचिंग और वॉक करना, तला भुना कम खाना और कंफर्टेबल शूज पहनना। और ये एक और सिंपल टिप, फर्श पे लंबे समय तक बैठने से बचिए, सीढ़ियां कम चढ़िए और एक्सरसाइज हमेशा किसी एक्सपर्ट से सीखिए। छोटे छोटे बदलाव, लेकिन घुटनों को बहुत राहत मिलती है। अब बात करते हैं शुरुआती लक्षणों की। अगर सुबह उठते ही घुटनों में जकड़न महसूस हो, चलने पर हल्का दर्द बढ़ जाए, सीढ़ियां उतरते वक्त चुभन हो या घुटनों के आसपास हल्की सूजन दिखे, तो ये अलार्म बेल्स हैं। और अगर लंबे समय तक बैठने के बाद उठने में दर्द हो तो भी सतर्क हो जाइए। ये सब शुरुआती संकेत हैं जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर दर्द तेज हो जाए, चलने में दिक्कत आने लगे, घुटनों से आवाज आने लगे, जोड़ का शेप बदल जाए या घुटनों पर वजन डालना मुश्किल हो जाए, तो ये लेट स्टेज के लक्षण हैं। यहाँ पर तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब चलते हैं कॉमन कारणों की तरफ। सबसे पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये एजिंग या जोड़ के घिसने की वजह से होता है। दूसरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। मेनिस्कस फटना, लिगामेंट इंजरी, टेंडिनाइटिस, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी और बर्साइटिस, ये सब भी घुटनों के दर्द के पीछे हो सकते हैं। अब सवाल आता है, इलाज क्या है? सबसे पहले लाइफस्टाइल में सुधार, हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग, वेट कंट्रोल और सीढ़ियां कम चढ़ना। दूसरा, गर्म या ठंडा सेक, ये दर्द और सूजन के हिसाब से किया जाता है। तीसरा, दवाइयाँ, डॉक्टर की सलाह से पेन किलर या एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन ली जा सकती हैं। फिजियोथेरेपी भी बहुत असरदार है। इससे मसल स्ट्रांग होती हैं और घुटनों पर दबाव कम होता है। कुछ केस में इंजेक्शन थेरेपी भी दी जाती है, जिसमें जोड़ के अंदर दवा डाली जाती है। और अगर बाकी सारे तरीके फेल हो जाएं या जोड़ बहुत खराब हो चुका हो तो सर्जरी यानी नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर आप रोज 15 से 20 मिनट टहलें, पिंडली और जांघ की मसल्स की स्ट्रेचिंग करें, जमीन पर आलती पालती बैठने से बचें और सही जूते पहनें, तो घुटनों की हेल्थ काफी बेहतर रह सकती है। रोज थोड़ी धूप लें, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी वाला खाना खाएं, तली भुनी चीजें और एक्स्ट्रा कैलोरीज अवॉइड करें। ये छोटी छोटी बातें बड़ा फर्क डालती हैं। आप सोचिए, अगर समय पर इलाज ना किया जाए तो क्या हो सकता है? जोड़ पूरी तरह खराब हो सकता है, चलने फिरने की कैपेसिटी कम हो सकती है, लाइफ क्वालिटी गिर सकती है, लगातार सूजन रह सकती है और बार बार गिरने या घुटना मुड़ने का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसलिए घुटनों का दर्द कभी भी हल्के में मत लीजिए। किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन सही जानकारी, सही देखभाल और सही समय पर इलाज से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। याद रखिए, हर कदम आपकी सेहत का प्रतीक है। घुटनों की देखभाल आपकी जिम्मेदारी है। उम्मीद है ये बातें आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। घुटनों की हेल्थ को सीरियसली लीजिए, एक्टिव रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। सुनने के लिए शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।